श्री रामचरितमानस साप्ताहिक कथा नवापराण साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में श्री राम दशरथ संवाद और अयोध्या में विषाद। राजा कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप राम के हृदय में ऐसा भाव बना दो जिससे राम मेरा वचन न मानकर अपना शील स्नेह छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन में ना जा करके अयोध्या में ही रहे। मन में विचार करते ही चाहे मेरा सुयश नष्ट हो करके अपयश हो जाए, चाहे मैं स्वर्ग जाने के बजाय नरक में चला जाऊं, परंतु मेरा राम मेरे नेत्रों से ओझल ना हो। पश्चाताप करते हैं कि आज मेरे राम का तिलक होता, लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। कमने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग से दिफल समय जिमे जितहि अभिद्यानास। महाराज दशरथ जी को महात्मा कश्यप का श्लोक स्मरण हो जाता है, जिसमें कहा गया है, नहीं काश्चित् प्रीत्या स्त्रीणामाजसा स्वाविशातात्मनां पति पुत्रं भात्रं वा अर्घे अत्यर्थे द्यातन्ति चा। श्रीमद्भागवत के 6, 18 और 40 श्लोक संख्या। कश्यप सोचते हैं कि स्त्रियों का कोई भी प्यारा नहीं होता है। अपने कार्य में विघ्न देख करके ये पति पुत्र और भाइयों को या तो मार देती हैं या मरवा देती हैं। आज मेरे प्राण भी मेरी पत्नी कैकेयी के कारण ही जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी का मन पीपल के पत्ते की भांत डोल रहा है। श्री राम महाराज को प्रेम बस जान करके और कैकेयी माता और कुछ कहेंगी तो पिताजी को और अधिक दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारे बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ठिढ़ाए अनुचित क्षमब जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिढ़ाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछऊँ माता, सुन प्रशंस भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख उठाया है। मुझे किसी ने पहले यह करके यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देख करके मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे सब अंग शीतल हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, आप मंगल के समय स्नेह के वशीभूत हो रहे हैं। अब सोच त्याग कर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर कैकेयी श्री राम से पुनः कहने लगे, प्रेरावनितम स्वयं यंचम नृपास्तम नाविशासते, नैनितम आकिंचनम श्रेष्ठम मनुष्योस्तो अपनीताम। हे नरश्रेष्ठ राजा, लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते वह विचारणी बात नहीं है। इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावस्तम ना बनम याता पुरस्तम त्वरित सम, पिता तान्वत्ते रामम भोक्षन्ते वा। श्री राम, जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर वन को नहीं चले जाते हो, तब तक तुम्हारे पिता स्नान तथा भोजन नहीं करेंगे। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 19, 15, 16 से। माता कैकेयी के इन व्यंग्यवाणी रूपी वचनों पर ध्यान न देकर श्री राम महाराज से कहने लगे, हे पिताजी,
पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है, जिसके आचरण से पिता प्रसन्न होता है और जिसको अपने माता पिता के प्राणों से भी प्यारे होते हैं। उनके लिए तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष अनायास ही सुलभ होते हैं। हे पिता श्री, शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो न हस्यन्ति न दृष्टिम न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्यम सा मे प्रिया। श्रीमद् भागवत गीता 12 अध्याय के 17वां श्लोक संख्या। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का जल्दी ही लौट कर आऊँगा पालन कर जल्दी ही लौट कर आऊँगा। अब मैं माता कौशल्या से विदा लेकर के पुनः आपके चरण वंदन करके मैं वन को चला जाऊँगा। अस कहि राम गमन तब कीन्हा, भूप शोक बस तरुण दीन्हा। नगर व्याप गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़े जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गए कि मानो डंक मारते ही भिक्षु का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देखी दवारी। जे जो जहाँ सुनाऊं धन सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर जब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, तब जैसे दवा नल में आग लगी देख करके बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं से धुनने और पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, बड़ा दुख है, किसी को धीरज नहीं बरता। अयोध्या वासियों के मुख सूख रहे हैं, हृदय में भी अपार कष्ट हो रहा है और आंखों में भी अश्रु की धारा बह रही है। जहां तहां कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। इस पापनी को क्या मुझे सूझ पड़ा कि इसने छाए छप्पर पर आग रख दी है, या अपनी आंखों को निकाल कर भी देखना चाहती है। अमृत को फेंक कर विष पीना चाहती है। यह कठोर कुटिल और दुर्बुद्धि अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन को अग्नि हो गई है। पालो बैठ पेड़ यही काटा, सुख मुख शोक ठाटो धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर जिसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से यह कुटिलता ठानी। कभी लोगों ने स्त्री के भाव को अगाध बताया है। अपनी परछाई को शायद कोई पकड़ ले, परंतु स्त्री की गति को कोई नहीं जान सकता है। कोई कह रहा है कि महाराज कैकेयी की हठी वरदान मांगना को पूरा करने स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। कोई कहता है कि अपने वचन को पूरा करने के लिए महाराज शिव, ऋषिवर दधीच और हरिश्चंद्र महाराज ने भी कष्ट उठाए थे। कोई कहते हैं कि इसमें भरत की भी राय हो सकती है। कोई कहते हैं भैया ऐसा मानो कहो, भरत जी तो श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं। कहते हैं कि भाइयों चंद्रमा चाहे शीतल किरणों के स्थान पर आग बरसाए, अमृत चाहे विषतुल्य हो जाए, परंतु भरत श्री राम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई विधाता को ही दोष दे रहे हैं, जिसने अवधवासियों को अमृत पिला करके विष दे दिया है। सारे अवध में
आनंद उत्साह की जगह शोक छा गया है। विप्रवधो कुल मान्य जठारे, जय प्रिय राम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सेल सराही, बचन बान समला गहि ताहि। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वह उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। पर उसको उनके वचन बाण के समान लगने लगे। सभी कह रही हैं कि तुम श्री राम को भरत से अधिक प्यार करती हो, आज किस अपराध के कारण श्री राम को वन भेज रही हो। ऐसे हरिश्चंद्र श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में के 7वें अध्याय के अनुसार मानधाता वंश में उत्पन्न राजा सतव्रत शंकु के पुत्र का नाम था हरिश्चंद्र। वह बड़े प्रतापी थे और दानी भी थे, राजा थे। और एक बार उन्होंने स्वप्न में अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दे दिया। दक्षिणा के निमित्त रानी और राजा खुद को काशी में बेचकर विश्वामित्र को दक्षिणा दी थी। महाराज हरिश्चंद्र ने कालू के यहाँ मरघट पर टैक्स लेने का काम किया करते थे। एक दिन इनके पुत्र रोहित को सर्प ने काट लिया। उसे मरे हुए पुत्र को लेकर के तारा अपनी पत्नी जब मरघट पर आई, तब महाराज हरिश्चंद्र ने मरघट का टैक्स मांगा। उसने कहा, हे नाथ, मैं आपकी रानी हूँ, यह आपका पुत्र है जो शरीर छोड़ चुका है, इसे लेकर आई हूँ। इस समय मेरे पास पहनी हुई साड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, इसी में आधी साड़ी दे दो, तभी अंत्येष्टि करने दूंगा। जब रानी तारा रोते हुए आधी साड़ी फाड़ने के लिए तैयार हुई, तभी देवताओं ने प्रकट होकर के कहा, हे राजन, आप परीक्षा में सफल हुए हैं। आप अपने स्त्री पुत्र के साथ अपनी राजधानी में राज करें। इस प्रकार के हमारे भारत के आदर्श पुरुषों की परंपरा रही है। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा हित कर दिया। गांव की औरतें समझाती हैं, किस कारण से तुमने अयोध्या नगर पर वज्रपात किया दिया है। सीय के पिय संग परिहरि, लखन करहई धाम। राज के भो जब भरतपुर, नृपो की जई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकते हैं? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकते हैं? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकते हैं? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। यह सब उजाड़ हो जाएगा। अतः क्रोध त्याग कर कलंक की कोठी मत बनो। तुम अपने पुत्र भरत को राज्य अवश्य दे दो, परंतु गुर गृह बसहु राम तज गेहूं। नृप सन अवसर दूसर ले हूं। राजा दशरथ ने दूसरा वरदान यह ले लो कि श्री राम राजमहल छोड़कर गुरु जी के घर रहे। राम जैसे पुत्र को तुम वन में भेज रही हो, इसे सुनकर संसार क्या कहेगा। उठकर वही कार्य करो जिससे शोक और कलंक दूर हो जाए, हो करके अयोध्या में हाहाकार ना हो, शांति हो जाए। सभी कह रहे हैं कि सोच लो, अभी समय है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य पछतावा ही देता है। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए।
काम बिगारे आपनो, जग में होत हसाए। जग में होई हसाय, चित्त में चैन न पावे। खान पान धन धाम, राग रंग मन न भावे। का गिरधर कबीराय, दुख कहूँ टरत न टारे। खटकत है मन मोहि, कियो जो बिना विचारे। हे महारानी कैकेयी, अब तुम अपना कलंक और अयोध्या के शोक को दूर करने के लिए श्री राम को वन जाने से रोक लो। हे रानी, तुलसी बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या शून्य हो जाएगी। कैकेयी किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रही है। ऐसे देखती है जैसे मृगों को भूखी बाघिन देखती है। नगर की स्त्रियों ने जब देखा कि कैकेयी की व्याघ्र रोग असाध्य है, तो उसने मंद बुद्धि वाली अभागिन कहती हुई चली गई। व्याधि रोग है जो 3 प्रकार के होते हैं। साध्य रोग, सामान्य रोग जो थोड़े से उपचार में ठीक हो जाता है, जैसे बुखार सर्दी इस प्रकार के। और कष्ट साध्य रोग, कष्ट साध्य व्याधियों में लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जैसे म्यादी बुखार घाव आदि जो ठीक होते हैं, परंतु कष्टकारक धन की बर्बादी वाले होते हैं। असाध्य रोग, इसमें ऐसे रोग आते हैं जो अधिक समय तक उपचार चलने पर भी तथा अत्यधिक पैसा खर्च करने पर भी ठीक नहीं होता है, जैसे कैंसर मधुमेह इस प्रकार का। कैकेयी के इस कृत्य को अमानवीय बताते हुए नगरवासी भयानक दुखों की आग से जल रहे हैं। सभी कैकेयी को गाली दे रहे हैं। अवध की जनता श्री राम के वियोग की आशंका से ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, मानो मछली पानी सूखने पर जैसे व्याकुल और बेचैन हो जाती है। कैकेयी के मन में भरत जी को राजगद्दी पर बिठाने की तृष्णा बहुत अधिक हो रही है। तृष्णा जो कष्ट देता है। मोहि ठीक बिता दे सखी, मिटेगी तृष्णा काहे ते। तृष्णा बहुत बुरी बीमारी, खाई दवा अनेकन सारी। करि करि जतन खूब पछिहारी, गई नाई वैद्य बुलाए ते। मैं तो देश घूमि आई, जियतो दिन दिन बढ़ई सवाई। तीरथ बरत बहुत कर आई, गई नाई गंग नहाए ते। जब ते अवधि रोग की लागी, सतगुर मिले सोमति जागी। रटना राम नाम की लागे, उनके तनक जगाए। जब संतन को लियो सहारो, तब तृष्णा कर गई किनारो। मुक्तानंद विषय को भूली, मिटेगी हरि गुण गायते। जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।